नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चौकीदार जो कि झारखंड से नियुक्ति गिरिडीह के बारे में। चौकीदार की वैकेंसी निकली है, ऑफलाइन की वैकेंसी है, तो इसी फॉर्म को कैसे फिलअप करें इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाते स्टार्ट कर लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। नीचे आने पर यहाँ पे वेतनमान की तो बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, आपका वेतनमान से यहाँ तक वेतनमान चौकीदार का वेतनमान आपका 5,200 से 20,200 ग्रेड वेतन 1,800 होगा। 18 तक वेतनमान दिया जा रहा है। आवेदन करने की प्रक्रिया को जानते हैं तो आपके दस्तावेज रहनी चाहिए, शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र रहना चाहिए और आपका निवासी प्रमाण पत्र भी रहनी चाहिए। फॉर्म में जब लिफाफा भरते टाइम वहाँ का रहना चाहिए और आपका आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा दस्तावेज में, जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी लगेगा दस्तावेज में और 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिफाफा के ऊपर आवेदक पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचलन का नाम एवं थाना का नाम आवश्यक अंकित करें। ध्यान दें, जो भी आपका लिफाफा रहेगा उसमें से आप ये सबको आवेदन या लिखने में ना चूकें। चलिए तो अब नीचे आ जाते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे नीचे आने से आपका यहाँ पे PDF फाइल में ये रहा, आपका फॉर्म आ गया। चौकीदार पद नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र फॉर्म। यहाँ पे अंचल का बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, आप बहुत सारे बहन भाइयों को पता नहीं है कि अंचल का क्या मतलब होता है। तो अंचल यहाँ पे आपका PDF फाइल जब भी खोलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। यहाँ से आप देखिए पूरा फॉर्म में अंचल क्रमांक है। अंचल क्रमांक आप जब भी फॉर्म भरते टाइम आप यहाँ पे नीचे में यहाँ पे आप अंचल क्रमांक डाल दीजिएगा। ये रहा, इस लाइन में अंचल क्रमांक, साथ में थाना का नाम आपको यहाँ पे ऊपर में लिखा जाएगा। यहाँ पे ये रहा आपका थाना का नाम, ये रहा आपका थाना का नाम। इसमें पूरी डिटेल दी गई है, यहाँ पे थाना का नाम भी है, ये आपका थाना का नाम है। इसके बाद अंचल क्रमांक संख्या, ये कहाँ से ढूंढे, तो आपके लिए भी यहाँ पे ही दिया गया है। आपकी अंचल क्रमांक संख्या है, आपका अंचल क्रमांक संख्या ये रहा, ये आपका अंचल क्रमांक संख्या। अंचल क्रमांक का नाम और अंचल क्रमांक संख्या अगल बगल में ही है। यहाँ से आप अंचल क्रमांक जो भी जिस जगह से भर रहे हैं वहाँ का अंचल क्रमांक जो ग्राम पंचायत का है वही का भरें। तो नीचे में आपका आ जाएगा अंचल क्रमांक संख्या तो भर लीजिए, और आवेदक बीट की संख्या, इसके लिए भी आपको ऊपर ही प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्त बीट का ग्राम का नाम, ये वाला यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त बीटों की संख्या। यहाँ से आप अंचल क्रमांक की रिक्त बीट की संख्या यहाँ से आप ले लीजिएगा और यहाँ से आप बीट का नाम ले लीजिएगा। फिर आवेदक बीटों की ग्राम का नाम, जैसे कि यहाँ पे, और रिक्त बीटों की ग्राम का नाम, ये कौन सी ग्राम पंचायत से भरना चाहते हैं यह आपका यहाँ से मिल जाएगा। और पंचायत का नाम ये भी यहीं से मिलेगा। पंचायत का नाम कौन से ग्राम पंचायत में, सेम है, ये कौन से ग्राम पंचायत में लेना चाहते हैं ये आप भर सकते हैं। यहाँ पे पंचायत का नाम रहेगा, ये यहाँ पे आपका पंचायत का नाम। आपको तो इतना
समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या क्या डालना चाहिए। सभी लोग को यह समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं हिंदी में आपका अभ्यर्थी का नाम पूरा यहाँ पे भर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हिंदी में रहना चाहिए, और नीचे आपका यहाँ से यहाँ तक अंग्रेजी में नाम रहना चाहिए। यहाँ पे अपना माता पिता का नाम हिंदी में, साथ ही में अंग्रेजी में, और यहाँ पे आपका जन्म मतलब जन्म अंकों में लिखें और शब्दों में, दोनों में लिखना चाहिए। और दिनांक, उम्र, माह या कुछ यहाँ पे दिया गया है उसको भी डाल दे सकते हैं। अभ्यर्थी अपना यहाँ से यहाँ तक अभ्यर्थी अपनी एड्रेस को पूरा, स्थायी पता को पूरा पिन कोड नंबर के साथ ही दर्शाएं, और पत्राचार का पता निम्न कोड के साथ दर्शाएं। और यहाँ पे आपका राष्ट्र कौन से राष्ट्र से आते हैं, और नीचे में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आवेदक का पद। ईमेल आईडी अगर हो तो भर दीजिए, नहीं तो उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आवेदित पद का नाम, कौन से आवेदन में करना चाहते हैं उसका नाम ज़रूर लिखें। और आवेदक शारीरिक स्थायी से 2 पहचान, जैसे कि तिल विल, शरीर में जो भी तिल विल लगेगी उसकी 2 पहचान की यहाँ पे पुष्टि करना अनिवार्य है। यहाँ से आपका ये आ जाता है परीक्षा, मैट्रिक कौन सी परीक्षा एग्ज़ाम पास किए हैं, तो ये बोर्ड का उत्तीर्ण वर्ष प्रांत कितना नंबर लाए हैं और कितना प्रतिशत है उसको डाल दीजिएगा यहाँ पे। नीचे में आपका ये वाला में आपका आर्थिक किट की संख्या, जैसे कि आप कौन से ओ में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी क्या में आते हैं, जनरल बेस या कमजोरी कुछ भी में आते हैं, तो यहाँ पे आप अपना कोटा को सिलेक्ट कीजिए। एसटी एससी में आते हो तो एसटी एससी लीजिए, जनरल बेस तो जनरल बेस में। लिंग की प्रक्रिया लिखिए, महिला एवं पुरुष की दी गई, तो आप पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो महिला, यहाँ पे लिख के यहाँ पे आपका टिक कर लीजिएगा। दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगों की प्रतिशत क्रमांक यहाँ पे डालना पड़ेगा। कौन सी वेस्ट में दिव्यांग है, अंधापन और दृष्टि, बहरापन या श्रवण, यहाँ से कौन सा आप हैं उसको टिक कर लीजिएगा। इसके साथ आपको अगर खिलाड़ी हैं, आप खिलाड़ी हैं तो यहाँ से आप यहाँ से अपना प्रमाण पत्र संख्या और दिनांक उपलब्धि डाल दीजिएगा। और अविश्वसनीय प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पे वासिए, आपका घर क्रमांक इसमें डालना पड़ेगा आपको, और निर्गत तिथि की जानकारी मतलब इसकी दिनांक, और जाति प्रमाण पत्र संख्या और लास्ट की दिनांक, और परीक्षा शुल्क, बैंक ड्राफ्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जब भी बैंक ड्राफ्ट में आप ड्राफ्ट देने जाते हैं तो आपका ड्राफ्ट शुल्क, बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक, बैंक का नाम और राशि सब इसमें डाल दीजिएगा। यदि आप अनुभवी पूर्ण चौकीदार के रूप में कार्य किए हो तो अंचलन का नाम, कौन से जगह में किए हैं, थाना, बीट की संख्या, अवधि, कितना माह तक आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे दर्शा दीजिएगा, वहाँ पे हो जाएगा। ड्राफ्ट भरते टाइम याद करें गिरिडीह के नाम से ही ड्राफ्ट फिलअप करें, उसी को ही मान्य होगा, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपका अब आ जाता है लास्ट पेज में, यह लास्ट है, इसके बाद कोई फॉर्म फिलअप नहीं होगा। आवेदक का नाम, आपका नाम डाल दीजिएगा। आवेदित पद का नाम है, माफ़ी चाहता हूँ, आवेदित पद, और यहाँ पे आवेदक का नाम नीचे में 2 नंबर में, और पिता पति का नाम और पत्राचार का पता पिन कोड सहित आप यहाँ पे भी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और आपका यहाँ पे एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा। दोस्तों, इसके साथ आपका जानकारी पूरी मिल गई होगी, आशा करता हूँ यह पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।